दोस्तों, एक दामाद ने किस तरीके से अपनी सासू माँ को प्रेग्नेंट कर दिया और प्रेग्नेंट करने के बाद में उनके साथ शादी कर ली और जो उसकी वाइफ थी यानी जो उसकी सासू माँ की लड़की थी उसको तलाक दे दिया, उससे यानी तलाक दे दिया और वो अपनी ही सासू माँ से प्रेग्नेंट करने के बाद में शादी कर ली और उनसे घर बसा लिया। उसके बाद में उसकी सासू माँ को एक बच्चा भी हो जाता है और उनके साथ में किस तरीके से रह रहा है वो। तो आज की इस कहानी में हम बताने जा रहे हैं कि इस कलयुग में क्या क्या हो रहा है दोस्तों, किस तरीके के लोग हैं और किस तरीके के अत्याचार करते हैं, किस तरीके क्राइम करते हैं और खुलेआम भी घूमते हैं। दोस्तों, वो माँ थी जो अपनी ही बेटी का घर बिगाड़ दिया, अपनी ही बेटी का घर उजाड़ कर और अपने से अपने दामाद की अपने से शादी कर ली और किस तरीके से आज वो रह रही है। शर्मसार कर देने वाली सच्ची घटना, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाएगी। तो इसे सुनाने से पहले बस आपसे एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो इस चैनल को जिसके माध्यम से हम आपको ये सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, तो क्या है सच्ची कहानी? दोस्तों, यह कहानी है महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र की यह कहानी है। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सुप्रिया। उसके पिता नहीं होते हैं, उसकी सिर्फ माँ होती है। और उस लड़की जो प्रिया नाम की लड़की थी, सुप्रिया, वो बैंक में मैनेजर थी। और एक लड़का होता है समीर जिसका नाम था, वो लड़का होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उससे एक दिन ऐसे ही मुलाकात होती है, बैंक में ही उस लड़के को देखती है और उससे बातचीत होती है। तो वो लड़की कहीं ना कहीं उस लड़के को पसंद कर लेती है और लड़का भी लड़की को पसंद कर लेता है। इस तरीके से उन दोनों में एक दूसरे के प्रति बातें शुरू हो जाती हैं और प्यार भी हो जाता है। एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं और फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बातें होने लगती हैं। एक महीना होता है, दोनों बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। अब दोस्तों, जो सुप्रिया होती है अपनी माँ को बताती है कि माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो लड़का मेरे से शादी करना चाहता है और मैं भी उस लड़के से शादी करूँगी। तो उसकी सुप्रिया की माँ होती है, वो भी मान जाती हैं और कहती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, आपकी जो इच्छा है उससे शादी करना चाहती हो तो आप शादी कर सकती हो। क्योंकि उसकी माँ होती है वो भी मॉडल ज़माने की थी, यानी मॉडलिंग वगैरह में थोड़ा उसे भी इंटरेस्ट था। तो वो उसकी यानी सुप्रिया की माँ मान जाती हैं। अब दोस्तों, 2-3 महीने हुए होते हैं उनकी मोहब्बत को, उनके प्यार को करते हुए। और उसके बाद में समीर और सुप्रिया दोनों शादी कर लेते हैं। धूमधाम से शादी होती है और शादी होने के बाद में जो सुप्रिया होती है और समीर होता है थाईलैंड जाते हैं वहाँ पर हनीमून मनाने के लिए। लेकिन जाने से पहले जो सुप्रिया होती है समीर से कहती है कि मेरी माँ घर पर अकेली हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा मेरे बिना, तो हम ऐसा करते हैं अपनी माँ को भी अपने साथ ले चलेंगे, वहाँ पर अलग रूम दिलवा देंगे। इस पर समीर भी मान जाता है। उसके बाद में सुप्रिया अपनी माँ से कहती है, माँ आप अकेली यहाँ घर पर क्या रहोगी, आप मेरे साथ ही थाईलैंड चलो, वहाँ पर आपको भी घुमा देंगे। तो पहले तो उसकी माँ मना कर देती है। उसके बाद में उसकी माँ से ज़्यादा जब समीर भी कहता है और वो भी कहती है सुप्रिया, तो मान जाती है और तीनों लोग वहाँ से टिकट करवाते हैं और थाईलैंड के लिए निकल जाते हैं। थाईलैंड पर जो कमरा ले रखा था वो एक कमरे में सुप्रिया और समीर रहते थे और एक कमरे में उसकी माँ रहती थी सुप्रिया की। अब दोस्तों, 15-20 दिन हनीमून मनाने के बाद में तीनों लोग वापस चले आते हैं। वापस आने के बाद में अब इंडिया आ जाते हैं, यानी मुंबई आ जाते हैं। मुंबई आने के बाद में जो समीर था अपनी ड्यूटी जाया करता था और कभी कभी वो अपना काम घर से ही बैठे बैठे कर दिया करता था, यानी कंप्यूटर से ही कर दिया करता था। और जो सुप्रिया थी उसे तो हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती थी और डेली उसको बैंक में जाना होता था, तो उसको छुट्टी नहीं मिलती थी। और सुप्रिया थी, अब वो कहती है हमारी माँ अकेली रह रही है, हम ऐसा करते हैं अपनी माँ को ही अपने फ्लैट पर बुला लेते हैं और माँ भी यहीं पर रहेंगी, माँ का भी मन लगा रहेगा। तो इस पर वो अपनी माँ से कॉल करती है तो उसकी माँ मना कर देती है, लेकिन वो अपनी माँ से ज़्यादा कहती है तो उसकी माँ मान जाती है और कहती है ठीक है बेटी, तो मैं आ जाऊँगी।
उसके बाद में दोस्तों 1-2 दिन बाद सुप्रिया की माँ यानी सुप्रिया के पास आ जाती है। वहाँ पर सुप्रिया का पति रह रहा था। अब जो सुप्रिया का पति रह रहा था तो सुप्रिया क्या करती थी, डेली अपने ड्यूटी के लिए जाती थी और सुप्रिया की माँ थी तो उसके पति का खाना भी बना देती थी और खाना पीना बनाती थी, तीनों लोगों का वही। और जब सुप्रिया नहीं होती थी तो समीर था वो लेट सोकर उठता था क्योंकि वो कंप्यूटर से ज़्यादा काम कर देता था। तो उसको खाना देने के लिए ही सुप्रिया की जो माँ थी वो भी चली जाया करती थी। अब सुप्रिया तो घर पर नहीं रहती थी ज़्यादा, वो हमेशा बैंक में ज़्यादा रहती थी दिन में। तो सुप्रिया की माँ थी तो समीर से बात करने लगती है, एक दूसरे को बात करने में एक दूसरे से इंटरेस्ट आने लगता है। जो सुप्रिया की माँ थी देखने में अच्छी लगती थी, वो कहीं से भी नहीं लगती थी कि ये 35-40 साल की महिला होगी। वो हमेशा नौजवान सी दिखती थी, अच्छे सा दिखती थी, यानी देखने में अच्छी लगती थी। ऐसा नहीं लगता था कभी भी कि ये इतनी इनकी उम्र होगी। वो देखने में भी नहीं थी क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी। अब समीर था और सुप्रिया की माँ थी, दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे समय चल रहा था, करीब 3-4 महीने शादी को हो गए होंगे। एक दूसरे से बातें करने लगे थे। जब भी वो खाना देने जाती थी तो समीर से बात करती थी, एक दूसरे से मजाक भी करते थे। अब दोस्तों ऐसा लगता था कि वो दामाद सासू नहीं बल्कि दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे से बातें करते करते उन दोनों को ज़्यादा बातें करते थे पूरे दिन, तो एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। और जब प्यार होता है तो शारीरिक संबंध भी एक दूसरे से बन जाते हैं। अब जो सुप्रिया से समीर था वो कुछ बातें करना कम कर देता है, उसकी दूरियाँ उससे बढ़ती जाती हैं और उसकी माँ से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। यानी उसकी माँ से प्यार करने लगा था। सुप्रिया जब भी बैंक के लिए दिन में जाती थी तो उसकी माँ के साथ में वो संबंध बनाता था, दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहते थे, प्यार करते थे। दोस्तों एक दिन होता क्या है, जो सुप्रिया थी उससे किसी बात पर समीर का झगड़ा हो जाता है। तो सुप्रिया से वो समीर होता है, कह देता है मैं आपसे तलाक लेना चाहता हूँ, मैं तो तेरे साथ नहीं रहूँगा, तेरे साथ नहीं रह सकता। तो इस पर सुप्रिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, सोचती है थोड़ी सी बात पर इस तरीके की बात कर रहा है, बात को बढ़ा रहा है। तो सुप्रिया भी उसको गुस्से में कुछ बोल देती है और वहाँ से समीर कहता है मैं इस घर में आज के बाद नहीं रहूँगा। समीर गुस्से में यह बोलता है और वहाँ पे चला जाता है और दूसरा रूम ले लेता है, वहाँ पर वो रहने लगता है। अब दोस्तों होता यह है कि जो सुप्रिया थी दिन में जाती थी बैंक में तो समीर था उसके घर में डेली आता था। जैसे ही सुप्रिया बैंक के लिए जाती थी तभी समीर वहाँ पर आता था और सुप्रिया की माँ के साथ में शारीरिक संबंध बनाता था। अब दोस्तों सुप्रिया होता ही रहा था कि सुप्रिया की माँ होती है समीर से प्रेग्नेंट हो जाती है, उससे लगभग 3-4 महीने प्रेग्नेंट हुए हो जाते हैं। प्रेग्नेंट हो जाती है तो यह बात वो समीर को बताती है। तभी दोस्तों कुछ दिनों के बाद में थोड़े बहुत दिन ही कटते हैं कि जो सुप्रिया थी उसकी ड्यूटी चेंज हो जाती है, यानी उसका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरी जगह। अब सुप्रिया वहाँ पर चली जाती है, उसकी माँ वहीं रह रही थी और समीर को मौका मिल जाता है। समीर को सुप्रिया की माँ सारी बात बताती है। उसके बाद में समीर और सुप्रिया की माँ एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। अब सुप्रिया थी वहाँ पर लगभग 8-10 महीने नौकरी करती, वहाँ पर दूसरी जगह नौकरी कर रही थी और जो समीर था उसकी माँ के साथ ही रह रहा था और वहीं घर से अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था। कभी कभी वो ऑफिस जाता था, एफआई चल रहा था। अब जो उसकी माँ प्रेग्नेंट थी उसके भी एक बच्चा हो जाता है। समीर उसकी माँ से शादी कर लेता है और दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे। और दोस्तों 10 महीने के बाद में जब सुप्रिया आती है अपनी माँ से मिलने के लिए, तब दोस्तों वो अपनी माँ से देखती है, कुंडी खटखटाती है और माँ के पास जाती है और तो माँ की गोद में देखती है एक छोटा सा बच्चा होता है। अब दोस्तों वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ ये किसका बच्चा है, तो उसकी माँ होती है यानी सुप्रिया की माँ होती है, वो कहती है यह बच्चा मेरा है, यानी मैंने और समीर ने आपस में दोनों ने शादी कर ली है और ये हमारा बच्चा है। तो सुप्रिया होती है वो एकदम नाराज़ होती है और कहती है तुम किस तरीके की माँ हो, आपने तो मेरा ही घर उजाड़ दिया, मेरे समीर को ही आपने उससे शादी कर ली। अगर आपको शादी ही करनी थी, आपको ऐसा ही करना था तो किसी और मर्द के साथ शादी करनी थी, आपने मेरा ही घर क्यों उजाड़ा। तभी वहाँ पर समीर भी आ जाता है, वो समीर से भी बुरा भला बोलती है, कहती है कि आपको यही मिली थी मेरी माँ के शादी, ऐसा सब कुछ करने को मिला था, मेरे में क्या कमी थी, क्या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी समीर कहता है मुझे आप नहीं, आपसे ज़्यादा आपकी माँ अच्छी लगती है और मैं आपकी माँ के ही साथ रहूँगा। और वो अपनी माँ से भी बुरा भला बोलती है
कि माँ तूने ऐसा क्यों किया। तब उसकी माँ कहती है कि बेटी ये कलयुग है, इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। तब दोस्तों वहाँ से सुप्रिया अपना थैला उठाती है और कहती है आप आज के बाद मैं आप दोनों की ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। और वो वहाँ से चली जाती है, अपनी यहाँ पर जो काम कर रही होती है, यानी जहाँ पर बैंक में काम कर रही होती है, वो वहीं पर चली जाती है और उसी बैंक में फिर से काम करने लगती है। दोस्तों तो आज की दुनिया इस तरीके की है, आप जिसका ज़्यादा ख्याल रखोगे, जिसका ज़्यादा ध्यान रखोगे, आखिर में वो ही आपके साथ में हरकत कर देगा या फिर गद्दारी कर देगा। ऐसे ऐसे आज के लोग हैं। आप यह सोचोगे कि आपका कुछ भी हो दोस्तों, कोई भी हो, आपका कितना भी संबंधी हो, हमेशा अपनी लाइफ में, हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ से उसे दूर ही रखना। क्योंकि आज के रिश्तेदार, आज के नातेदार कुछ इसी तरीके के हैं, को ज़रा भी नहीं सोचते हैं, उनको ज़रा आपसे कुछ भी मतलब नहीं है, उन्हें आप अपने से मतलब है बस, आप उनका कितना भी भला करो। इस वीडियो कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि आप किसी के प्रति इतना भी बुहार मत करना, इतना भी अपनी पर्सनल लाइफ में मत लाना किसी को कि वो आपकी लाइफ को ही बर्बाद कर दे। अगर दोस्तों ये सच्ची कहानी आपको सीखने के लिए मिला है तो एक लाइक तो दोस्तों बनता है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि यह कहानी मैंने कैसी सुनाई है, अच्छी कहानी दोस्तों लगी या नहीं लगी, और आप इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, सच्ची कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।